Hello everyone. So as you can see on your screen, there are two sequences. One is un, which is 1 plus 1 by 2 1 by 3 plus and so on plus 1 by n minus log n, and second one is vn, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on plus 1 upon n minus 1 minus log n. एंड n जो है हम 2 से लेना शुरू करेंगे क्योंकि देयर इज़ 1 अपॉन n माइनस 1. तो सबसे पहले आज हम आइलर सीक्वेंस की तरफ चल रहे हैं. बेसिकली मेरा पहला मोटिव तो यही था कि मैं एप्लीकेशन से डायरेक्ट स्टार्ट करूं, पर एप्लीकेशन से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं आइलर सीक्वेंस होती क्या है और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को जानेंगे, जो कि बहुत ही मतलब अनटच्ड रहा है अभी तक एग्ज़ाम्स में, मतलब आया नहीं है ज़्यादा. तो जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता जा रहा है तो हमें नई नई चीज़ें सीखनी होंगी. अगर आप जैम जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरी वही कोशिश है कि थोड़ा सा कुछ नया आपको देने का. तो सबसे पहले हम इसकी मोनोटोनिसिटी की तरफ चलें. तो अगर हम यूएन के बारे में बात करें तो यूएन, अब अब्स्ट्रैक्टली मोनोटोनिसिटी फाइंड करने का यही तरीका है ना कि या तो आप ये फाइंड करो और इसका जो नेचर होगा या तो वो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ये डिसाइड कर देगा कि टर्म्स का नेचर कैसा है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर un को लेकर चलेंगे और उसकी मोनोटोनिसिटी के बारे में बात करेंगे. तो अगर आप थोड़ा सा ये कोशिश करो कि आप इसका un+1 निकालना, एंड un+1 माइनस un इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन n+1 एंड माइनस log n+1 एंड प्लस log n. ओके, ये आप चेक कर लेना एक बार कहीं इसमें मैंने गलत तो नहीं लिखा है. तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा un+1 माइनस un इक्वल टू 1 अपॉन n+1 माइनस log ऑफ n+1 प्लस log n. तो इसको अभी एक तरीके से और लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी यूज करके, n+1 and that will be minus log 1 plus 1 by n. ओके, तो इतना मैनिपुलेशन हो गया. अब जो है हम थोड़ा सा देखने की कोशिश अगर करें, vn को भी देख लें इसी टाइम पर. तो vn+1 और माइनस vn. आप ये भी ट्राई करना कि ये जो दो सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं तो इनमें जो मतलब एक तरीके से जो सम ऑफ पार्शियल सम टाइप का कुछ लिखा हुआ है उनमें डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, मतलब ये टर्म्स कहाँ तक जा रहे हैं, ये टर्म्स कहाँ तक जा रहे हैं. तो थोड़ा वो भी एनालाइज करने की कोशिश करना, तो वो आपको कन्वर्जेंस का फील देगा सीक्वेंस के. तो vn+1 माइनस vn के बारे में अगर हम बात करें तो दैट विल कम 1 बाई n एंड 1 बाई n माइनस log, बाकी तो सेम ही आ जाएगा, log n+1 plus log n, and that will become also 1 upon n minus log of 1 plus 1 by n. So here it is. So both sequences के लिए हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड कर ली. अब जो है सवाल आता है कि अब एब्स्ट्रैक्टली प्रूव करने में मतलब यही चीज़ें हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ से मतलब लेके आए चीज़ें या कैसे सोचें. थोड़ा सा क्रिएटिविटी यहाँ पर लगती है. तो अगर इसको हमको दिखाना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वही चीज़ डिसाइड करेगी ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. और वो फिर ये तो जनरल चीज़ लिखी हुई है, फिर वो u1 u2 u3 हर चीज़ पे इम्प्लाई होती चली जाएगी. सिमिलरली यहाँ पर अब इसको हम कैसे दिखाएं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज़ सोचना, एब्स्ट्रैक्टली सोचना थोड़ा सा, मतलब ये आपको एक्सपीरियंस से आएगी धीरे धीरे. जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आगे वैसे वैसे आपको सीखने में मिलेगा ये चीज़. तो अभी जैसे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिख गया कि अगर आप ये सीक्वेंस लो 1 प्लस, वैसे ये सीक्वेंस तो देखी होगी सबने, n+1, और जो हमारी होती है इसके हिसाब से ले लेते हैं हम, एक ये 1 अपॉन n.
ठीक है, ये दो सीक्वेंसेस हैं जो हमने ली। ये सीक्वेंसेस आपने देखी होगी, ई को कन्वर्ज करती है, तो दोनों सीक्वेंसेस ई को कन्वर्ज करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक है वो इंक्रीजिंग है और दूसरी जो है वो डिक्रीजिंग है। और अगर हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो जो हमारी ये वाली सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है वो एक्चुअली डिक्रीजिंग होती है। आप टर्म्स निकाल के देख लेना, डिक्रीजिंग होती है। और डिक्रीजिंग होने के साथ साथ ये जो है ई को कन्वर्ज करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ रखा होगा, वैसे शांति नारायण में इसका प्रूफ मिल जाएगा आपको इन दोनों सीक्वेंस का। तो ये चीज़ कुछ ऐसे लिखी जा सकती है, अगर ये आइलर नंबर को कन्वर्ज करता है n+1 लेस देन ग्रेटर देन ये होगा डिक्रीजिंग। ठीक है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये बाउंडेड बिलो तो होगी ना। मतलब ये प्रूफ आपको शांति नारायण में मिल जाएगा ऐसा कि ये ई को कन्वर्ज करती है और ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो है। सिमिलरली ये वाली जो सीक्वेंस है, ये अच्छे काउंटर्स हैं। ये वाली सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग होने के साथ साथ वो ई पर ही कन्वर्ज कर रही है, आइलर नंबर पर ही कन्वर्ज कर रही है। और अगर वो इंक्रीजिंग है और आइलर नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, तो वो चीज क्या इंप्लाई करती है? वो चीज इंप्लाई करती है कि ये जो है बाउंडेड एबो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो मैंने रिकर्सिव में भी डिस्कस करी है कि बाउंडेड एबो होना पड़ेगा ना। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और वो कन्वर्ज भी कर रही है ई पर, तो बाउंडेड एबो तो कहीं ना किसी ना स्टेज पर तो आके होगी, फिर वो ई पर कन्वर्ज करेगी। और सिमिलरली जो सेकेंड वाली मैंने लिखी है जिसमें पावर आपकी n है, तो उसमें भी वही चीज़, और पहली वाली में अभी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये दो इंटरप्रिटेशन मिले। और सबसे खास बात ये है, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था जैम के लिए, तो इससे मुझे क्या मिला कि 2007 में जैम 2007 आई थिंक 6 मार्क्स का क्वेश्चन था वो, ये जैम 2006 में उन्होंने एक प्रूफ पूछा था। तब सब्जेक्टिव पेपर आता था, तो उसमें उन्होंने ऐसा कुछ पूछा था, ये चीज़ पूछी थी उन्होंने। तो मैं जब अपने मतलब अर्ली प्रिपरेशन स्टेज में था, तब तो मैं सोचता ही रह गया कौन सी सीक्वेंस बनाऊँ। फिर जब मैंने थोड़ा बुक्स पढ़ी, तो मतलब इन दो सीक्वेंसेस की तरफ मेरा दिमाग गया। फिर मैंने इंटरप्रेट किया कि ये जो पैटर्न है जो 2006 में पूछा गया था, इन सीक्वेंस को मतलब फॉलो करता है। तो आप ट्राई कर सकते हो, मतलब ऑब्जर्व के लिए अच्छा, मतलब एक पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी ये तो मेरा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया मेरी प्रिपरेशन के दौरान। तो अभी इनसे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, बात ये है। अब इनसे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाली जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो लिखी हुई है, इससे हम ये इंटरप्रेट करेंगे कि अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें, तो लॉग लेने के बाद log 1 plus 1 by n, and in the right hand side it will become 1, and that n plus 1 from power will come into multiplication and will go on right hand side in the inequality which will become 1 upon n plus। ये चीज़ समझ रहे हो ना? मैंने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद पावर नीचे आई, फिर पावर नीचे आने के बाद इनइक्वालिटी के उधर गई, तो ये मिल गया हमको। अब यहाँ पे देखो काम आसान हो गया ना। अब ये चीज़ क्या इंप्लाई कर देगी, यहाँ पर क्या इंप्लाई कर देगी, आप सोच के देखो। ये इंप्लाई कर देगी ना कि अगर log 1 plus n जो है वो आपका 1 upon n plus 1 से बड़ा है, तो फिर ये चीज़ इंप्लाई करेगी कि un जो है वो डिक्रीजिंग है ना। ये चीज़, ये निगेटिव हो जाएगा ना, फिर हम ये साइन क्लियरली लगा सकते हैं, हमको ये पावर मिल जाएगा कि ये नेगेटिव है। कहाँ से? यहाँ से। सिमिलरली अगर यहाँ पर लॉग लें हम, तो लॉग लेने का मतलब है फिर ये n पावर फिर इधर आएगी और लॉग बेस e वहाँ पर फिर से 1 हो जाएगा। नेचुरल लॉग ले सकते हो आप बेस e के साथ। तो n इधर आया, फिर वो इनइक्वालिटी में गया RHS के, तो log 1
plus 1 by n, log 1 plus 1 by n will become 1 upon n, and that shows 1 by n is bigger than log 1 plus 1 by n. तो इसने हमको ये पावर दे दी कि हम यहाँ पर ये साइन लगा सकते हैं, समझ रहे हो आप, ये साइन लगा सकते हैं। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट करेंगे कि un जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और vn जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो ये तो रही बात मोनोटोनिसिटी दिखाने की। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन है। अगर हमारे पास काउंटर्स मिल जाते हैं तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अब हम un को पकड़ते हैं और उसकी लिमिट या लेने की तरफ चलते हैं, मतलब उसको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है मुझे। तो और क्या मैं सोच सकता हूँ un के बारे में। तो टोटली चीज़ें जो है ऑब्जर्वेशनल चल रही हैं, हम कहाँ कहाँ तक किन किन लेवल तक पहुँच सकते हैं सीक्वेंसेस में। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अभी हम जो है वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमने un को डिक्रीजिंग दिखा दिया है। तो अब हम क्या इसको बाउंडेड दिखा सकते हैं, मतलब अगर un को डिक्रीजिंग दिखाया है तो कन्वर्जेंट होने के लिए इट शुड बी बाउंडेड बिलो। ओके, अगर आपने सीक्वेंसेस पढ़ी हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो हमारे पास ऐसा क्या टूल है जिसका हम यूज़ करें। अब यही दिक्कत वाली चीज़ें होती है ना कि एब्स्ट्रैक्टली सोचना इतना इजी नहीं होता है जितना देखने में लगता है कि हाँ मैंने लिख दिया प्रूफ हो गया। तो एक चीज़ हमारे पास आई थी अभी पीछे, log 1 plus 1 by n is less than 1 by n, ऐसा कुछ आया था इंटरप्रिटेशन फॉर ऑल n belongs to n, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, log n plus 1 upon n less than 1 by n। ओके, ये हम लिख सकते हैं। और थोड़ा सा खोल दो, log n plus 1 minus log n less than 1 by n। ठीक है, अब ये भी देखो कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है, इससे भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो अभी इसमें थोड़ा सा n का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। जैसे हम 1 रखें इसमें सबसे पहले, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखना शुरू करें तो log 2 माइनस log 1 लेस देन 1। ठीक है, ये आया। उसके बाद आएगा 2 रखने पे log 3 माइनस log 2 लेस देन 1 बाई 2। किसी को दिखा कुछ? फिर 3 रखें तो log 4, दिखा कि नहीं दिखा? log 4 माइनस log 3 लेस देन 1 बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एंड सो ऑन जाते जाते हम कहाँ पर पहुँचेंगे, log n प्लस 1 माइनस log n लेस देन क्या बच जाएगा, 1 बाई n बच जाएगा। ठीक है, अब इतनी इक्वेशंस आ गई हमारे पास। इससे अगर इन सारी इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, मतलब ये जो लिखी हुई है यहाँ तक, इनको ऐड कर दिया जाए तो आप देख सकते हो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इस पैटर्न में। log n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगा। ठीक है, तो दैट विल गिव log n प्लस 1 लेस देन 1 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 3 एंड सो ऑन प्लस 1 बाई n। तो ये एक कंक्लूसिवली मिला, और जाहिर सी बात है कि ये भी हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और क्या हो जाएगा, अगर नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट कर रहे हो तो ये भी तो हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा ना। और ये क्या है, इसको इधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, 0 1 प्लस। इन चीज़ों का मज़ा ही अलग है। अगर आपको करने में मज़ा आता है ना, फिर तो आप पढ़ो। 0 लेस देन un
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये क्या हो गई, बाउंडेड बिलो हो गई सीक्वेंस आपकी। अब बाउंडेड बिलो हो गई तो सारा काम हो गया। फिर तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हम दिखा ही चुके थे, बाउंडेड बिलो भी हो गई। तो यहाँ से जो है हम ये स्टेटमेंट अब दे सकते हैं कि un इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो, सो इट इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ना, un इज कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट है तो कोई ना कोई यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट होगी उसकी। तो अब उसकी लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं गामा। आइलर्स कांस्टेंट बोलो या आइलर्स नंबर बोलो, ये सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ज करती है उसको बोलते हैं आइलर्स कांस्टेंट और आइलर्स नंबर। तो उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम लेट करें, लेट un बराबर गामा, ठीक है, सॉरी लिमिट, फ्लो में लिख देता हूँ मैं, लेट लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू गामा। गामा को कन्वर्ज कर रही है। और एक चीज़ ऑब्जर्व आप करो कि अगर हम ये लेट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तभी आपसे बोला था कि आप ऑब्जर्व करो कि un और vn में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो un माइनस vn अगर निकालें, इसको बोलते हैं आइलर्स कांस्टेंट या आइलर्स नंबर, इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है un माइनस vn। चलो मॉड ना लेके vn माइनस un ही निकाल देते हैं, ठीक है, vn माइनस un। सो दैट विल गिव, इसका अगर लिमिट आप फाइंड करो तो वो 0 को टेंड करेगा क्योंकि 1/n ही बचना है। सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका जो बचेगा वो 1/n बचेगा। और ये जो 1/n है ये 0 को टेंड करेगा लिमिट लेने पे। तो ये चीज़ क्या इंप्लाई कर देगी कि लिमिट vn इज इक्वल टू लिमिट un, ठीक। मतलब अगर un गामा को कन्वर्ज कर रहा है तो vn भी गामा को कन्वर्ज करेगा। और ये आप सीक्वेंसेस में पढ़ के आते हो थ्योरी में कि एक फाइनाइट टर्म्स के अगर एक्सट्रैक्शन से लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो लिमिट का जहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है उस नेबरहुड में वो लेगा ही सारे एलिमेंट, मतलब जो सारे टर्म्स आते हैं एक नेबरहुड में, लिमिट का जो एप्सिलॉन नेबरहुड बनाते हो आप लिमिट पॉइंट का, उसमें वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा जाके, चाहे आप टर्म्स हटा दो। क्योंकि यहाँ पे देखो vn और un में डिफरेंस क्या है, कुछ टर्म ही तो शॉर्ट हो रहे हैं un से, तो उनको हटाने से उसकी कन्वर्जेंस पे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए लिमिट जो है vn और un का बराबर है। और जैसे un कन्वर्ज करता है गामा पर वैसे vn भी करता है गामा पर कन्वर्ज। तो यहाँ से हमने दो कंक्लूसिवली स्टेटमेंट दे दिए हैं कि un एंड vn कन्वर्ज टू सेम लिमिट। इसके पीछे का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी काफ़ी मतलब सीक्वेंस की डेफिनेशन को क्लियर करता है, वो भी आप समझने की कोशिश करिएगा अपने तरीके से। un एंड vn कन्वर्ज टू सेम लिमिट गामा। तो वेयर लिमिट गामा इज कॉल्ड आइलर्स कांस्टेंट, इस वजह से मैं इसको बोलता हूँ आइलर्स सीक्वेंस, इसी वजह से, क्योंकि ये आइलर कांस्टेंट को कन्वर्ज करती है और उसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू है 6 प्लेसेस के डेसिमल तक। तो ये होता है गामा आपका हो जाएगा 0.577215, 577,215 ऐसा कुछ वैल्यू होता है। मापा में भी शायद इसका प्रूफ दिया हुआ है, मिल जाएगा आपको।
देख लेना, अगर अच्छे से लिखा होगा एक बार उससे भी रीड आउट कर लेना। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे एक दूसरे पर कन्वर्ज करती हैं। अब जो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आई ना, ये UN और VN whatever, UN VN दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रही है। अब जो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका जो एप्लीकेशन है, ये ऐसी ऐसी सीक्वेंस को कन्वर्ज कराने में यूजफुल है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी मैं सेकेंड वीडियो जो बनाऊंगा ना एप्लीकेशन पे, वो वीडियो ज़रूर देखना है इसके बाद, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, मतलब इसका यूज़ क्या है ये आइलर सीक्वेंस का, ये कैसे मतलब प्रॉब्लम्स को हेल्प करेगा उसको कन्वर्ज कराने में। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि